बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। हमने आज पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये टर्म आगे जो है वो यूज़ होने वाली है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो सेक्सुअल सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। इसको हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन को कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि दो सेल्स होते हैं, एक होता है स्पर्म सेल और एक होता है एग सेल। जब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तो एक नया सेल बनता है जाइगोट। फिर उस जाइगोट से एक मुकम्मल नया ऑर्गेनिज़म पैदा होता है। तो ये वाला स्टार्टिंग वाला प्रोसेस जिसमें एग और स्पर्म्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, आपस में मिलते हैं, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है क्योंकि सेक्सुअल मेथड में होती ही फर्टिलाइजेशन है, एग और स्पर्म्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। प्लांट्स के जो है वो तीन बड़े ग्रुप्स हैं, मोसिस हैं, फर्न्स हैं और थर्ड वन आर सीड प्लांट्स यानी कि बीज वाले पौधे। अब जो बीज वाले पौधे हैं उनको हम फर्दर आगे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। ये एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो फूलदार पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो फूलों के बगैर होते हैं यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये जो मोसिस और फर्न्स की अगर हम बात कर लें, इनमें भी एग और स्पर्म सेल्स पैदा होते हैं, लेकिन इनमें जो है वो एग और स्पर्म्स को आपस में फ्यूज़ होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, कह लें कि पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की। क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक पौधा जो है वो चाहे मोसिस है या फर्न्स है, वो अपना स्पर्म सेल वाटर में रिलीज़ कर देता है। फिर वो वाटर उसको किसी दूसरे प्लांट तक लेके जाता है, वहाँ वो उसके फीमेल पार्ट के साथ यानी कि एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो प्लांट्स के कुछ ग्रुप्स को फर्टिलाइजेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब कि पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे फूलदार पौधे ऐसे हैं जिनमें ये फ्यूजन जो है वो पोलिनेशन के ज़रिए होती है, यानी कि हवा के ज़रिए वो उड़ के दूसरी जगह पे जा सकते हैं, या फिर जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह उनको वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये जो है वो एक जस्ट MCQs के तौर पे स्टार्टिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है वो शॉर्ट भी हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो ये वाले सीड प्लांट्स होते हैं, फूल वाले पौधे, बीज वाले पौधे, वो जो हैं वो कैसे अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, तो इस मुकम्मल प्रोसेस को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें ये होता है कि एक पौधा अपनी पूरी ज़िंदगी में दो जनरेशन से गुज़रता है, दो स्टेजेस से गुज़रता है। एक को हम स्पोरोफाइट कहते हैं और दूसरे को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये दो जनरेशन्स होती हैं। यूँ समझ लें कि जैसे हम इंसान, हम अपनी लाइफ में तीन स्टेजेस के अंदर से गुजरते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम बच्चे होते हैं, फिर जवान हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो हमारी तीन स्टेजेस हैं। तो यही समझ लें कि जो प्लांट लाइफ है वो तीन स्टेजेस से, दो स्टेजेस से गुजरती है, स्पोरोफाइट से और गैमेटोफाइट से। तो पहले इसको कॉमनली समझ लेते हैं, फिर इसको रियल लाइफ के साथ भी हम रिलेट करेंगे। तो सबसे पहली जो जनरेशन होती है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये कुछ सेल्स पैदा करती है जिनको हम स्पोर्स कहते हैं, और ये जो सेल्स पैदा किए जाते हैं ये जिस प्रोसेस के ज़रिए या जिस सेल डिवीज़न के ज़रिए किए जाते हैं वो मियोसिस होती है। मियोसिस के ज़रिए स्पोरोफाइट स्पोर्स पैदा करते हैं। अब जो स्पोरोफाइट है उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स मुकम्मल होते हैं पेयर फॉर्म में, यानी कह लें कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है। लेकिन मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देती है, तो उससे हैप्लॉइड सेल्स पैदा होते हैं। तो स्पोरोफाइट जब मियोसिस से गुजरेगा तो वो जो है वो हैप्लॉइड सेल्स पैदा करेगा। अब उसके बाद हर जगह पर माइटोसिस होनी है। ये जो स्पोर्स हैं ये ग्रो करते हैं और ग्रो करके नई जनरेशन बनाते हैं, जिस जनरेशन को हम कहते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। तो ये जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं और इसमें जो सेल डिवीजन हुई है वो आगे माइटोसिस है। तो याद रखें आगे हर जगह पर माइटोसिस ही होने वाली है। तो माइटोसिस की ये खासियत होती है कि जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होते हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर जाते हैं। तो अगर इसमें हाफ हैं तो आगे भी हाफ ही पास हो जाएंगे, तो ये भी हैप्लॉइड होगा। अब ये दूसरी जनरेशन है जिसको हमने गैमेटोफाइट कहा है। अब ये गैमेटोफाइट दो किस्म के स्पोर्स पैदा करेगी। एक इसके मेल स्पोर्स होंगे
और एक इसके फीमेल स्पोर्स होंगे। तो यहाँ पे यानी कि 2 जनरेशन्स जो हैं वो आगे बनती हैं, गेमेटोफाइट से 2 चीज़ें बनती हैं। एक होता है मेल गेमेटोफाइट और एक बनती है फीमेल गेमेटोफाइट। जो मेल गेमेटोफाइट है वो स्पर्म बनाते हैं और जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो एग सेल्स बनाते हैं, और ये भी माइटोसिस से बनते हैं। फिर आगे क्या होगा कि ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। ये मेल और फीमेल सेल्स जो है ये जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो इनकी फ्यूजन से एक सेल बनेगा जिसको हम कहेंगे ज़ाइगोट। अब इस केस में ज़रा देखें कि जो मेल सेल से या कह लें कि मेल गेमेटोफाइट था वो भी हैप्लॉइड था, फीमेल भी हैप्लॉइड था। जब ये मेल और फीमेल दोनों हैप्लॉइड आपस में मिलते हैं तो आगे डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनता है। तो इसका मतलब ज़ाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा पूरे हो जाते हैं। फिर आखिरी दफ़ा क्या होता है कि ये जो ज़ाइगोट है ये आगे फर्दर माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके ये एक नया स्पोरोफाइट दोबारा बना देगा। इस मुकम्मल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, और वो ये हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है। मतलब कि गैमेटोफाइट अपनी हिफाजत के लिए, अपनी खुराक के लिए, यानी कि फूड एंड प्रोटेक्शन के लिए वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करता। आम ज़बान में ये समझें कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के बगैर ज़िंदा रह सकता है। तो हम कहते हैं कि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब ये तो था जो है वो एक हमारी बुक के लिहाज से कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि रियल लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। तो उसके लिए ज़रा आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इसको कि फ़र्ज़ किया कि हमने एक पौधा उगाया, कि बीज लगाया था हमने ज़मीन के अंदर, और उस बीज से, तो यहाँ पे हम ये ब्लैक में जो है वो बीज ड्रा कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये बीज था और इस बीज से एक नया पौधा निकला है, ये नया पौधा है। फिर क्या होता है कि कुछ दिन गुज़रते हैं और ये जो पौधा है इसके ऊपर फूल लगना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर्स। आपको पता है फ्लावर से पहले एक बड बनता है, मतलब कि फ्लावर ऐसे जो है वो बंद होता है बिल्कुल, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऐसे खिलना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर से पत्तियाँ निकलती हैं। तो ये उसकी बड की फॉर्म होती है, बड की हालत में होता है, वो भी बड्स होते हैं उसके। अच्छा, तो जब वो उसके बड्स बन जाते हैं ना, तो उन बड्स के अंदर कुछ सेल्स पैदा होते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि ये बड्स बन गए हैं, ये भी और इधर ये भी। अब ये जो बर्ड्स हैं ना, इन बर्ड्स के अंदर छोटे छोटे से सेल्स पैदा होते हैं, उनको हम ये रेड डॉट्स से शो कर लेते हैं। फिर मज़ीद कुछ वक्त गुज़रता है तो ये जो बर्ड्स जो हैं ये ऐसे खुल जाते हैं और इनके अंदर से फूल जो है वो ज़ाहिर हो जाते हैं कि इनके अंदर से फूल बन गए हैं, ये रहे। तो अब जो है वो यहाँ पे फूल बन गए, ये भी और ये भी। तो बर्ड्स जो हैं वो फूल बन गए। तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे का मेल और फीमेल पार्ट फूल के अंदर ही होता है, किसी और जगह पे नहीं होता। तो ये जो फूल है, अब इसी फूल के अंदर पौधे का जो है वो मेल पार्ट भी है और इसी फूल के अंदर पौधे का फीमेल पार्ट भी है। अब ये पौधे का मेल और फीमेल पार्ट जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, यानी कि पोलिनेशन के ज़रिए जब स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा कि बीज बन जाएगा, सीड बनेगा। उस सीड के अंदर वो छोटा सा पौधा होगा जिसने उग कर एक नया पौधा बनाना है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगले जो है वो कुछ दिनों के अंदर क्या हुआ कि इसको जो है वो फल लग गया, इसको जो है वो फल लग गया और उस फल के अंदर जो है ये सीड्स हैं, ये बीज हैं। तो फिर जब हम उन बीजों को दोबारा ज़मीन में लगाते हैं तो उससे एक नया पौधा निकलता है। अब आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब उसके साथ इसको रिलेट कर लेते हैं।
कि जो पौधा अभी भी ज़मीन से निकला वो स्पोरोफाइट, और बाद में जब उसको फूल लगने से पहले बड बने, बड्स के अंदर जो सेल्स बने वो सेल स्पोर्स, फिर उन्हीं स्पोर्स ने फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स बनाए, तो मुकम्मल फूल समझ लें कि गैमेटोफाइट है, और उस फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो उनसे बीज बनता है, बीज के अंदर जाइगोट, ठीक है। तो वो जब हम बीज ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो उससे दोबारा एक नया स्पोरोफाइट बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये आपको इजीली समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, वैसे मुश्किलें था, देखने में मुश्किल है लेकिन है इजी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर फ्लावर्स पे बात करेंगे कि फ्लावर्स के कितने होल्ड्स होते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।